जी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 11 के बाद भी नो लॉकडाउन का नजारा। सहपाठी ने किया छात्र से दुष्कर्म, 50,000 वैक्सीन की खेप मिली। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। 11 बजे के बाद भी नो लॉकडाउन का नजारा। जब से प्रशासन ने 11 बजे के बाद सब कुछ बंद का फरमान लागू किया है, तभी से सुबह 11 बजे तक राशन, सब्जी, डेयरी की दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जबकि इसके पहले जिसे जब समय मिलता था तब जाकर अपनी खरीदारी व काम कर लिया करता था। लॉकडाउन का समय खत्म होने के बाद भी कुछ दुकानें दोपहर 12-1 बजे तक बंद नहीं की जा रही हैं, जिससे कई इलाकों में इनमें भीड़ देखी जा रही है। मानेवाड़ा सीमेंट रोड पर एक सरकारी राशन की दुकान में सुबह से लोगों की भीड़ उमड़ती और वहां सारे नियमों का उल्लंघन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और कोई देखने वाला भी नहीं है। ऐसे ही हाल समीप स्थित एक बैंक का भी है। बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ जुटी रहती है। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। नंदनवन रोड पर भी बैंकों के सामने भीड़ देखी जा रही है। बुजुर्ग लोग अपनी पेंशन निकालने के लिए भीड़ कर रहे हैं। सब्जी खरीदने के लिए भी कई जगहों पर हुजूम देखा जा रहा है। डेयरी के सामने दूध, दही आदि खरीदने वाले बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब फिर लोग लापरवाह हो रहे हैं। अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन जो खुल रही है उन्हें सिर्फ 11 बजे तक ही अनुमति है। लेकिन कई इलाकों और बस्तियों के भीतर की दुकानें तो दोपहर देर तक खुली नजर आ रही हैं। गलियों की दुकानों पर कोई कार्रवाई में नहीं हो रही है। तो वही दूसरी ओर सहपाठी ने किया छात्र से दुष्कर्म। एक ही क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्रा के बीच प्रेम संबंध बन गए। बहला फुसला कर किशोर ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। मां ने किशोरी का फोन खंगाला तो दोनों के प्रेम संबंधों का पता चला और घटना सामने आई। एमआईडी से पुलिस के मामले की शिकायत की गई। पुलिस ने 16 वर्षीय किशोरी की शिकायत पर साथ पढ़ने वाले 17 वर्षीय किशोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों हिंगना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक ही स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। दिसंबर 2019 में दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। दोस्ती को प्रेम संबंधों में बदलते देर नहीं लगी और बाहर मिलना जुलना शुरू हो गया। स्कूल बंक करके दोनों ईसा सनी परिसर में स्थित सूत गिरनी के पास सुनसान परिसर में मिलते थे। यही किशोर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पिछले 1 वर्ष से स्कूल बंद होने के कारण दोनों का मिलना जुलना कम हो गया। किशोर लगातार मिलने की मांग कर रहा था। 2 दिन पहले किशोरी उससे मिलने के लिए घर से निकल रही थी। लॉकडाउन होने के कारण मां ने उसे बाहर जाने से रोका। बावजूद इसके वह जिद करने लगी। पूछताछ करने पर वह जवाब भी नहीं दे पाई। मां ने उसका मोबाइल ले लिया। व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ने पर सच्चाई सामने आई। बाद में किशोरी ने पूरी बात बताई। मां उसे अपने साथ हिंगना पुलिस थाने ले गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो वही तीसरी ओर 50,000 वैक्सीन की खेप मिली। नागपुर जिले के लिए 50,000 वैक्सीन की खेप मंगलवार की देर रात तक मिलने की आशा जिला अधिकारी रविंद्र ठाकरे ने व्यक्त की है। उनके और जिला परिषद सीईओ योगेश कुंभेजकर के नेतृत्व में पूरा महकमा जिले के हर तहसील व गाँवों में कोरोना के संदर्भ में जन जागृति के लिए दौरा कर रहा है। ग्रामीण भागों में कोरोना प्रतिबंधक उप योजना में पिछड़े गांवों को प्रबोधन का बूस्टर डोज देने के लिए युद्ध स्तर पर अधिकारी दौरा कर रहे हैं। इसी के दौरान ठाकरे ने जिले में 50,000 वैक्सीन डोज आने की आशा व्यक्त की, जिसमें वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आएगी। गाँव के दौरे पर वे लोगों से कोविड-19 के त्रिसूत्रीय उप योजना को अपनाने की अपील कर रहे हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग की अनिवार्यता समझा रहे हैं। उन्होंने एंटीजन व RT-PCR टेस्ट करवाने को भी कहा। उन्होंने बताया कि जिले को मंगलवार को 124 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है, इसीलिए कमी नहीं होगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।